वो गिरेगा। सेकंड बात उन्होंने ये बात कही, बड़ी डेंजरस बात है। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर आगे से पुलिस किसी तरह की फायरिंग करने से हिचकिचाएगी। इसका मतलब क्लियर हो गया कि फायरिंग भी उन्होंने की, हमारे किसान जख्मी किए, हमारा एक किसान शहीद किया, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन भी ना हो पाए ठीक ढंग से, उसके लिए वहां तक गए। इसका मतलब क्लियर है कि अपने अधिकारियों के ऊपर शेल्टर करने का पूरा प्रयास किया, शेल्टर देने का हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ऐसा है तो फिर उसी हरियाणा गवर्नमेंट के किसी अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन देना, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है। वहां से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं बचती हमारे लोगों को। हमारी अपील है, हमारा निवेदन है कि माननीय हाईकोर्ट इस बात के ऊपर पुनः विचार करें। उन लोगों को वो इन्वेस्टिगेशन देना उचित नहीं है, जो हमारा मानना है। दूसरी बात, एक बात और है कि रास्ता खुलवाने के मामले में मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये रास्ता हरियाणा गवर्नमेंट तुरंत खोले विद इन वीक, और उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो इसका अर्थ ये निकलता है, स्पष्ट हो गया, हमने पहले भी ये कही थी बात, कि रास्ता किसानों ने ना रोका था, ना रास्ता रोकने की कोई हमारी भावना थी। लेकिन हम तो दिल्ली के लिए निकले थे, रास्ता तो हमारे आने से 5 दिन 6 दिन पहले ही बंद हो गया था। तो किसानों को बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव सृजने का प्रयास किया गया। तो अब हमारे सभी भाइयों को, और खास तौर पर मैं ये कहूंगा व्यापारी भाइयों को, वैसे उनको समझ भी आ रही है, आने लगी है, उनको सबको मिलकर हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो रास्ता खोलें और हम अपना प्रोटेस्ट करने का जो हमारा दिल्ली का प्रोग्राम है वो कर पाए। ये हमारा फैसला है कि जब भी रास्ता खुलता है, रास्ता खुलने के बाद हम अपना ताम जाम इकट्ठा करेंगे, सामान इकट्ठा करेंगे। वो सारा सामान आप सबने हमारे से ज्यादा देखा है, घर बन चुके हैं, उनको इकट्ठा करने पे थोड़ा समय लगेगा। सिर्फ उतना समय हम लेंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है जो हम दिल्ली की तरफ मतलब कूच करेंगे। हमारा इतना, हमारे साथी हैं हमारे साथ सरजीत फूल जी, आगे की बात ये रखेंगे। और उसके बाद मैं ये बात बताऊं कि वहां पे जो वो इस लैपटॉप के माध्यम से आपके सामने पूरी की पूरी कहानी रखने की हम प्रयास करेंगे। काइंडली उसको थोड़ा जरूर अपने अपने कैमरों में दिखाने का प्रयास करना। सुरजीत जी। सारे मीडिया साथियों, जिवें डलेवाल साहब ने दस्सिया भी जो सिट बनी है SIT हाईकोर्ट के हुक्मां ते, उसका इन्वेस्टिगेशन का विषय की है। इन्वेस्टिगेशन का विषय ये है भी जो शॉट गन के नाल ये क्लीयर हो गया भी शुभकरण की जिहड़ी मौत है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पोस्टमार्टम भी होया, होर भी सारे हैगे आ भी मैटल ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अंश है ਜਿਹੜੇ ਧਾਤ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਸ਼ਾਟਗਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਟਗਨ ਦਾ ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਾਟਗਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ शक के घेरे च लै जाता भी यह किसानों वाले पासे भी आई हो सकती है। असी हुण तक हाई कोर्ट का जो कमिशन बनया साबका रिटायर्ड जज की अगवाई के उहदे कोले भी असी सारे प्रूफ रखे है। असी जो उत्थे जिन्ने भी विस्फोटक हथियार वरते गए ने वो सारे रखे है। असी वीडियो भी दिखाई है, जिहड़े उन्हां दे बंदे है नेड़ेओं फायर करते दिस रहे है, वो वीडियो भी दिखाई है असी हाई कोर्ट के जिहड़ा कमिशन सीगा उसनों, ते नाल जो गालां कढदियां वो भी दिखाए हुए ने वो। सो इस करके जिहड़ी इहनूं इस दे घेरे च लै आउणा किसानां नूं भी की इन्हां तो तां नहीं कोई इन्हां वाले पासे तां नहीं शॉटगन चली। ये असी समझदे भी साफ है जिहड़ा ओह दोषियां नूं बचाउण दी खातर है। ते फिर गाहां इहदी जिहड़ी इनकुआयरी भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है। सिट दा जिहड़ा पुलिस दा मुखी है, सिट दा जिहड़ा मुखी है
ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਲਤ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਹੀਲੇ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਟਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਝੰਡਾ ਵੀ ਪਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣ, ਝੰਡੇ ਪਾੜਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਟਗਨ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੀਗਲ ਫਾਈਟ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਭਮਨੂ ਕੁਹਾੜ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ देखिए सबसे ठीक है जी, करें शुरू। देखो सबसे सबसे पहली बात तो जैसा आदरणीय डलेवाल जी ने भी बताया कि किस तरीके से हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी कमीशन की जांच के खिलाफ, उसी तरीके से कुछ ही दिन पहले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी का भी बयान है कि वो जिम्मेदारी लेते हैं और वो जिम्मेदार हैं इस गोली चलने के, क्योंकि वो गृह मंत्री थे और वहीं से आदेश हुआ था। ये मीडिया के माध्यम से भी पूरे देश ने देखा, तो गृह मंत्री का स्वयं का बयान ये बताने के लिए मोर देन सफिशिएंट था कि हरियाणा सरकार की तरफ से ही गोलियां चलाई गई। इसके अलावा साथियों, जो एक नैरेटिव सेटअप करने का प्रयास किया गया भाजपा सरकार द्वारा कि भाई गोली शॉटगन से चली है और हरियाणा पुलिस तो शॉटगन इस्तेमाल ही नहीं करती। 2020 में बहुत सारे प्रतिष्ठित अखबारों की रिपोर्ट्स हैं, वो हम आपके साथ साझा भी करेंगे कि किस तरीके से इंटरनेशनल शूटर ने हरियाणा पुलिस के जवानों को शॉटगन चलाने की ट्रेनिंग दी है। ये खुद हरियाणा पुलिस के सीनियर अधिकारी बता रहे हैं कि हरियाणा पुलिस को ऐसी ट्रेनिंग दिलवाई गई है कि शॉटगन किस तरीके से चलाई जाती है। बहुत सारी ट्रेड फेयर्स की वीडियो है जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स वाले जवान दिखा रहे हैं कि वो किन किन वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। उन वेपन्स में भी चाहे वो पैलेट गन हो चाहे वो शॉटगन्स हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि वो उनका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास बहुत सारी वीडियोस भी हैं, मैं आपको एक एक करके अगर दिखाऊंगा, वो हम आपके अपना जो प्रेस का ग्रुप है उसके माध्यम से भी आपको डायरेक्ट हम आपको देंगे। ये देखिए हमारी, ये देखिए आप ये वीडियो, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो चला रहा है ये शॉटगन चला रहा है और पीछे एक लोड कर रहा है उसके पीछे। हम आपको ये सारी वीडियोस भेजेंगे, अगर आप इसको दोबारा देखेंगे ये स्पष्ट हो रहा है इसमें कि जो व्यक्ति यहाँ पे चला रहा है ये सीधे इस तरीके के हथियार ये चलाए जा रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप ये वीडियो देखेंगे ये किस तरीके से एसएलआर से ये फायर कर रहे हैं, ये सिविल ड्रेस में। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह चुके हैं कि भाई किसी भी एजिटेशन में जो पुलिस वालों की ड्यूटी होगी, कोई अपने नेम प्लेट के बिना, कोई अपनी ड्रेस के बिना वहां पे नहीं जाएगा। लेकिन ये किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये व्यक्ति एम करके एसएलआर के फायर कर रहे हैं, एम करके किसानों पे कर रहे हैं, यानी इनकी मंशा ये थी कि किसानों को मारने के लिए ही ये आए थे। आप ये स्पष्ट देख सकते हैं, अब ये दोबारा ये इनके हाथ में जो एसएलआर है उसको ये उठा के देखिए, अब ये सीधा किसानों पे एम करके सर को निशाना बना के सीधा ये फायर कर रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से ये देखेंगे कि किस तरीके से एक किसानों के प्रति नफरत इन लोगों के मन में थी, किस तरीके से किसानों के झंडे फाड़े जा रहे हैं, किस तरीके से गाड़ियां किसानों की तोड़ी जा रही हैं, ये देखिए आप।
ये 21 फरवरी की खनौरी बॉर्डर की वीडियो है, किस तरीके से किसानों की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। तो गाड़ियों ने तो कुछ किया नहीं था, ट्रैक्टर तोड़े गए, पानी के जो टैंकर थे उनमें जहरीला केमिकल मिलाया गया, ये सारी चीजें। मैं एक दो वीडियो छोटी आपको महत्वपूर्ण है वो और दिखाना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पे, ये किसान यूनियन का झंडा उठाया जाता है और इसको अब ये पैर के नीचे रख के इसको ये फाड़ रहे हैं। ये वही सिविल ड्रेस में जो लोग हैं जो काले रंग की जैकेट पहने हुए थे। फिर एक ये अभी फायर करेगा, अब ये यहां से, ये देखिए इसने फायर किया है, तो ये थापी मारी है इसने। ये कौन सा नियम हो गया कि कोई थापी मारेगा, कोई इस तरीके से फायर करेगा? वो हमारे मोर्चे के अंदर घुस के वो फायरिंग कर रहे हैं जब किसान बहुत पीछे खड़े हैं। इसी तरीके के हमारे पास सैकड़ों वीडियो प्रूफ हैं। और एम्बुलेंसों के ऊपर किस तरीके से हमला किया गया, और जो हमारे उस समय मौके के डॉक्टर मौजूद थे वो ये बहुत रेपुटेड डॉक्टर्स हैं, इनकी उस समय की मौके की स्टेटमेंट है। और आप इसको एक बार 20 सेकंड सुनेंगे तो ड्रेसिंग हो रही है, फर्स्ट एड दी जा रही है, एंबुलेंस ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। We are wearing white coats, white affects peace, we come in peace, ठीक है, we are here to treat patients, but ये सरकार ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ टेयर गैस शेलिंग कर रही है। Shame on this government, bloody hell, shame on this government। बिल्कुल ये जगह दे होते ना इसको। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें से बहुत सारे मेडिकल वॉलंटियर वो हैं जो 2020-21 के आंदोलन में भी थे। और हमारे पास वीडियो है जब वहां पिछले आंदोलन में एक पुलिस वाले को नॉर्मली चोट लग गई थी तो इन्हीं मेडिकल वॉलंटियर्स ने पुलिस वालों को भी ट्रीटमेंट दी थी। और इनका मोटो ये है कि भाई चाहे चोट किसी को भी लगी हो, हमारा धर्म है उसका इलाज करना। तो इन लोगों के ऊपर भी एक हमारा साथी है, उसके भी हम एफिडेविट बयान दर्ज कराएंगे कमीशन के सामने। वो जब ट्रीटमेंट कर रहा था, एक 25 साल का नौजवान अमृतपाल सिंह, तो किस तरीके से उसको पीटा गया, किस तरीके से उसको मारा गया, कई लाख की उनकी दवाई उठा के ले गए। तो ये जो सारे वीडियो एविडेंस मौजूद हैं, उसके बावजूद गुमराह करने का प्रयास पूरे देश को किया जा रहा है हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा। ये चीजें हम सब कमीशन के सामने रख चुके हैं, आगे भी रखेंगे। और अगर जिसके ऊपर आरोप है अगर वही जांच करेगा तो हमें लगता है कि फिर न्याय की उम्मीद नहीं करी जा सकती। इसके अलावा साथियों, दो छोटी छोटी बातें और हैं। हमारा 17-18 के कार्यक्रम के बारे में साथी अभी बताएंगे। 22 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा का साझा कन्वेंशन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने जा रहा है, जिसमें देश भर से 200 किसान संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और वहां पे आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जो हमने गैर भाजपाई सांसदों को एमएसपी गारंटी कानून पे प्राइवेट बिल लाने के लिए जो हमने मेमोरेंडम पूरे देश भर में सैकड़ों सांसदों को दिए हैं, उसी पे आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे डीएम की पार्टी के स्टालिन हो, या और भी जितने भी विपक्ष के नेता हैं, उनको दोनों फोरम लेटर लिख चुके हैं और उनसे हमने समय मांगा है। और वो समय इसलिए मांगा है कि भाई हम एमएसपी गारंटी कानून पे प्राइवेट बिल को लेकर चर्चा कर सकें। वो बेशक सत्ता में ना आए हो, लेकिन उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, किसान मजदूरों की कर्ज माफी के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाएंगे, अन्य ढेर सारी बातें उन्होंने कही थी। वो सत्ता में बेशक ना आए हो, लेकिन देश की जनता ने, देश के किसानों और मजदूरों ने इंडिया अलायंस को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो बातें उन्होंने कही थी उस पर चलते हुए प्राइवेट बिल लेके आए। तो उसी को लेके विपक्ष के तमाम नेताओं से हमारी मीटिंग भी होगी, उसके लिए हम उनको लेटर लिख चुके हैं।